हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अर्जुन सोनी समर क्लासेस के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम जो हैं विद्युत के बारे में जानेंगे, जो कि हमारी कक्षा 10वीं का अध्याय 11वां है। और अभी ये वैसे देखा जाए तो कुछ बुकों में ये अध्याय 12वां भी है, ठीक है। लेकिन नई बुक के अकॉर्डिंग देखें साइंस की तो ये 11वां अध्याय है, ठीक है। और नई बुक के अकॉर्डिंग ये और नई बुक के अकॉर्डिंग 11वां है और पुरानी बुक्स के अकॉर्डिंग ये 12वां अध्याय है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो नोट्स हैं 10वीं क्लास के सबसे बेस्ट और आसान नोट्स हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। और आपको ये पढ़ते ही समझ में आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि विद्युत क्या है, विद्युत किसे कहते हैं। विद्युत किसी विद्युत परिपथ के चालक तार में, कोई भी विद्युत परिपथ है उसमें जैसे कोई तार होती है जो अपनी जोड़ी होती है बैटरी के साथ, उस तार के अंदर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा या फिर क्या कहते हैं अपने विद्युत कहते हैं। जैसे मान लो कोई तार है, उस तार में कोई इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं और उसकी प्रवाह होने की दर यानी इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को अपने क्या कहेंगे, विद्युत धारा या फिर विद्युत कहते हैं। विद्युत को या फिर विद्युत धारा को अपने आई से प्रदर्शित करते हैं। ये वाला आई है, ध्यान रखना, कैपिटल आई, और इसका मात्रक एम्पियर होता है और इसका फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी आई बराबर क्यू बटा में टी, स्मॉल टी, ठीक है। और इसका मात्रक होता है, ये ध्यान रखना, इसको मात्रक एम्पियर होता है। मात्रक का मतलब है, जैसे मान के चलो अपने भार को किस में नापते हैं, किलोग्राम में नापते हैं। यदि अपने कहीं परचून की दुकान पे जाते हैं, जैसे अपने कोई सामान लेना, तो अपने क्या कहेंगे कि 2 किलो चीनी या 4 किलो चीनी या 1 किलो चीनी, इस तरह से दे दो। वो भार को मापने की इकाई है। इसी प्रकार बिजली को मापने की इकाई कौन सी होती है, एम्पियर होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं विभवांतर। विभवांतर क्या होता है। तो वैसे ये देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, और पेपर में ये प्रश्न आता है कि विभवांतर किसे कहते हैं, और ये प्रश्न भी आता है कि विद्युत किसे कहते हैं। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, और आपको ये जो आपको मैं बता रहा हूँ नोट्स के अंदर, आपको एग्ज़ाम में ये लिखना होगा, ठीक है। और ये विभवांतर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में पूछेंगे आपसे कि विभवांतर किसे कहते हैं, समझाइए। तो आपको ये लिखना होगा कि किसी विद्युत परिपथ के चालक तार में एक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये है, कोई विद्युत परिपथ है, विद्युत परिपथ का मतलब है जैसे मान लो कोई बैटरी के साथ तार जुड़ी हुई है, तार के साथ एक बल्ब भी जुड़ा हुआ है और वो बल्ब जल रहा है, ठीक है, उससे अपने बोलेंगे विद्युत परिपथ, ठीक है। और उसमें जो तार है, उस तार के अंदर एक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए जाने वाला जो कार्य है ना, अपना जो कार्य है, काम है जो अपना, उस काम को अपने क्या कहेंगे, विभवांतर कहते हैं। और विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, ये बात ध्यान रखना, और इसका सूत्र होता है V इज इक्वल टू W अपॉन में Q, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, ये बताया गया है कि विभवांतर और धारा में क्या संबंध होता है, ये अपने आगे पढ़ेंगे अभी। ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पहले बोल देता हूँ मैं आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में ये ज़रूर आएगा, ध्यान रखना। ओम का नियम क्या होता है कि किसी धारावाही चालक में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा अपना, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। यानी कोई भी चालक है अपना, उस चालक के कहीं दो बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर है और उस चालक में प्रवाहित होने वाली जो धारा है, ठीक है, यानी जो विद्युत है, जो बिजली है, उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। वो कब होगा, जब अपना ताप और दाब स्थिर रहे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको एग्ज़ाम में ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब है V अर्थात V समानुपाती I, और उसके बाद इसका ग्राफ होता है
ये वाला। इसका मतलब है अपने जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे धारा का मान भी बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे अपने धारा का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज का मान भी बढ़ता जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रतिरोध किससे कहते हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से, ये भी आता है एग्ज़ाम के अंदर। यह किसी चालक पदार्थ का गुणधर्म होता है जो प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, ठीक है। और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ये एग्ज़ाम में आया भी हुआ है 1 नंबर का। इससे अपने आर से व्यक्त करते हैं, जो प्रतिरोध को अपने आर से लिखते हैं। और प्रत्येक चालक पदार्थ का प्रतिरोध अलग अलग होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है कि प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है। प्रतिरोध जो होता है वो चालक तार के लंबाई L के समानुपाती होता है, ये बात ध्यान रखना। इसका कहने का मतलब है जैसे मान लो अपने किसी तार की लंबाई को बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे प्रतिरोध का मान भी बढ़ता जाएगा। जैसे अपने तार की लंबाई को कम करेंगे वैसे वैसे प्रतिरोध का मान भी कम होता जाएगा, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, प्रतिरोध जो होता है वो चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R समानुपाती 1/a। इसका कहने का मतलब ये है, यहाँ पे इसका मतलब ये बनता है कि जैसे जैसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, जैसे जैसे तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा वैसे वैसे प्रतिरोध का मान कम होगा। यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बहुत कम है, यानी A का मान बहुत कम है, तो R का मान यानी प्रतिरोध का मान बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। और उसके बाद है जो प्रतिरोध होता है वो पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि पदार्थ कौन सा है, या सोना है या चांदी है या तांबा है या लोहा है। अलग अलग पदार्थ का प्रतिरोध भी अलग अलग होता है। जैसे चांदी का अलग होगा प्रतिरोध, तांबे का अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा और लोहे का अलग होगा, इस तरह से। अब प्रतिरोधों का संयोजन, अपनी बात करें प्रतिरोधों का संयोजन। जो प्रतिरोध होते हैं उसके प्रतिरोध का संयोजन 2 तरीक़ों से होता है, पहला श्रेणी क्रम में, दूसरा समांतर क्रम में। अब अपने बात करते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है, ये बात ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपको हो सकता है कि आप जैसे कोई टेस्ट दे रहे हो स्कूल में तो वहाँ पे भी आपसे इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और एग्ज़ाम में तो ये डेफिनेटली है कि आता ही आता है। अब देखते हैं अपने क्या होता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, तो वह क्या हो जाएगी, गर्म हो जाती है। इससे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। यानी आपने जैसे देखा होगा यदि जब अपने फ़ोन चार्जर पर लगाते हैं, जैसे अपना कोई भी मोबाइल फ़ोन है, टच वाला फ़ोन है या कोई भी फ़ोन है, अपने जब चार्जर पर लगाएंगे तो अपने देखते हैं कुछ समय बाद वो जो मोबाइल का जो चार्जर होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है। वो गर्म किस कारण होता है, विद्युत धारा के कारण होता है, अर्थात बिजली के कारण होता है। तो इसी अपने क्या कहते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। और अपने इस विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का अपने दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। जैसे इस इफ़ेक्ट का यानी इस तापीय प्रभाव का अपने उपयोग करते हैं इस्त्री निर्माण में, यानी जो अपने कपड़ों के प्रेस करते हैं ना, उसके निर्माण में अपने इसका उपयोग करते हैं। और हीटर के निर्माण में, विद्युत केतली के निर्माण में, ये विद्युत केतली वो है जो अपने चाय बनाते हैं, बिजली वाली जो केतली आती है जिसमें पानी और दूध वगैरह डाल देते हैं और चाय बन जाती है, वो वाली केतली है ये। और टोस्टर के निर्माण में, और इस प्रभाव का उपयोग अपने बल्ब निर्माण में भी करते हैं। जो अपने घरों में 100 वाट का जो बल्ब लगा होता है जो पीली पीली रोशनी देता है, वो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव के कारण ही होता है। नेक्स्ट बात करते हैं जूल का तापीय नियम, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और हमेशा ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। मैं इसको एक अलग कलर से नोट कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, एग्ज़ाम में ये ज़रूर आएगा।
कि जूल का तापीय नियम किसे कहते हैं, जूल का तापीय नियम क्या है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़कर जाना। ये क्या होता है, इस नियम के अनुसार किसी चालक के अंदर जो उत्पन्न ऊष्मा होती है वो उस चालक के प्रतिरोध R के और प्रवाहित धारा I के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात H = I² RT, यानी H जो होता है वो बराबर होता है H के वर्ग के और धारा के और प्रवाहित होने वाले समया के बराबर। जैसे जैसे धारा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे ऊष्मा भी बढ़ेगी, जैसे जैसे प्रतिरोध का मान बढ़ेगा वैसे वैसे भी ऊष्मा बढ़ेगी, और टाइम के अकॉर्डिंग तो फिर होता ही होता है। यानी आपको ये लिखना है एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, इसका कहने का मतलब है जैसे मान लो किसी चालक तार के अंदर धारा बहुत ज़्यादा प्रवाहित हो रही है, यानी बिजली बहुत ज़्यादा आ रही है, तो वो चालक या पदार्थ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। और यदि उस पदार्थ का प्रतिरोध R जो बहुत ज़्यादा है तो वो उस प्रतिरोध के कारण भी क्या हो जाता है, चालक या कोई वो पदार्थ गर्म हो जाएगा। अब अपने बात करते हैं विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या होती है? विद्युतीय ऊर्जा को उपभुक्त करने की दर को, विद्युतीय ऊर्जा को उपभुक्त या ऐसे बोल सकते हो, विद्युतीय ऊर्जा को उपयोग करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका SI मात्रक वाट होता है और इसे अपने W से लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो इस तरह से अपने जो नोट्स हैं समाप्त होते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और यदि आप ऐसी वीडियो से इन्फॉर्मेटिव रहने चाहते हैं और चाहते हैं कि ये ऐसी इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा पाना चाहते हैं तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और ख़ास बात यह है कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो थैंक यू।